सबसे पहले आपको बताएं कि इंसदाद स्मोक मिशन मोहसिन नकवी इन एक्शन 18 अक्टूबर से लाहौर में शटर डाउन की तजवीज़ 2 माह तक हर बुध को कारोबार बंद होगा। जबकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलेंगी, एक दिन गाड़ियों का पहिया साकित रहेगा। सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। कमिश्नर लाहौर ने ताजरों को हुकूमत का प्लान बता दिया। ताजर बरादरी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। शहर में छुट्टी देनी है या नहीं, हतमी फैसला निगरां काबीना करेगी। स्मोक के बढ़ते खदशात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CCPO लाहौर ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में ताजरों ने हफ्ते में एक छुट्टी पर अपनी अपनी राय दी। कमिश्नर लाहौर ने बुध को वर्क फ्रॉम होम करने की तजवीज़ दी, जिस पर तमाम ताजर बरादरी ने इत्तफाक किया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि 18 अक्टूबर बरोज बुध को स्कूल, मार्केट, सरकारी और निजी अदारे बंद होंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा। स्मोक के लिहाज से अक्टूबर और नवंबर बहुत ही अहम महीने हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक जीरो होगी, जबकि तालीमी अदारे बुध वाले रोज वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत काम करेंगे। ताजर अगर चाहें तो इतवार को दुकानें खोल सकते हैं। ये पॉलिसी अक्टूबर और नवंबर तक लागू होगी। कैबिनेट कमेटी के इजलास में बाकायदा इस हवाले से मंजूरी दी जाएगी। इजलास में शहर की बड़ी मार्केटों के ताजरान, कायम मकाम DC लाहौर अदनान रशीद शरीक थे। जीशान रांझा, इकबाल फरीद, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर भी शरीक थे। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। शहर में इंसदाद स्मोक के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। रेत की ट्रालियों को ढांपना लाजिम, अमारती मलबा सड़क पर फेंका तो जुर्माना होगा। फसलों को जलाने के धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। शहर में इंसदाद स्मोक के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। अमारती मलबा जेर तामीर इमारत के बाहर रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तरपाल के बगैर सामान ले जाने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। टायर, पॉलिथीन, सॉल्ट वेस्ट, रबड़, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर पाबंदी होगी। फसलों या फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, MCL, LDA, LWMC के खिलाफ वर्जियों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वजीर आला पंजाब और IG के हुक्म पर स्मोक व्हीकल्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। CTO का कहना है धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं होगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 7 खसूसी टीमें और नाके तश्कील दिए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के बाइस बनती है। शहर के अंदर चलने वाली स्मोकी ट्रांसपोर्ट को 2-2 हजार रुपए जुर्माने करने का हुक्म दिया गया है। शहर में जगह जगह नाके लगेंगे। लारी अड्डा, न्याजी अड्डा, ठोकर टर्मिनल, बाबू साबू चौक, गजुमत्ता, GT रोड पर खसूसी नाकों का हुक्म दिया गया है। CTO के मुताबिक मुकर्रर औकात से कबल शहर में दाखिल होने वाली हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेट्रो बस का किराया बढ़ेगा ना स्पीडो बस का। मोहसिन नकवी ने 15 रुपये किराया बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर रोजाना 25,000 तलबा मुफ्त सफ़र करते हैं। निगरान वज़ीर आला का लाहौर पर फोकस रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी, जबकि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 27 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। आवाम को सफ़र की मायारी सहूलियात मिलेंगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 24वां इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फिनांस और अथॉरिटी के हुकाम ने शिरकत की। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में किराए में इजाफे की समरी पेश की गई थी। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए और मुनफरद अंदाज से काम किया जाए। लाहौर रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन और इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस ट्रैक की तामीर मुरम्मत, कजाफी स्टेडियम और शाहदरा स्टेशन की तामीर मुरम्मत और ताज़ीन और आइश की मंजूरी भी दी। इजलास में डीजल, हाइब्रिड, रीजनरेटिव बसें चलाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इंसानी वसाइल की कमी को पूरा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर रोजाना 25,000 तलबा मुफ्त सफर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डेडलाइन के मुताबिक अकबर चौक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए LDA कोशां है। मंसूबे के 66 में से 24 गार्डर्स नस्ब कर दिए गए हैं। अकबर चौक में पंजाब का सबसे वजनी गार्डर नस्ब करके रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। अकबर चौक मंसूबे में शामिल पीको रोड से नहर की जाने फ्लाईओवर 1 की लॉन्चिंग 100% कल मुकम्मल कर ली जाएगी। अकबर चौक में नस्ब होने वाला 300 टन वजनी गार्डर लाहौर का सबसे वजनी गार्डर है। इससे कबल लाहौर और पंजाब भर के फ्लाईओवर्स पर 300 टन वजनी गार्डर लॉन्च नहीं किया गया। इस लिहाज से अकबर चौक में लॉन्च होने वाला गार्डर मुनफरिद और वजन के लिहाज से रिकॉर्ड का हामिल बन चुका है। गार्डर्स की लॉन्चिंग के लिए
क्रेनें जापान से मंगवाई गई हैं। मंसूबे के 10 यूटर्न्स में से 8 100% मुकम्मल कर लिए गए हैं। अकबर चौक मंसूबे के साइन बोर्ड्स नस्ब और लेन मार्किंग होना शुरू हो गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की तकमील का वक्त रवा माह के इख्तिताम तक दे रखा है। महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना जारी। पंजाब भर से महकमे तालीम के ग्रेड 1 ता 16 के मर्द ख्वातीन असातिज़ा और मुलाजमीन एहतजाजी धरने में शरीक। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। मज़ीद बता रहे हैं साजिद अली। जी साजिद। इस वक्त मैं सेक्रेटेरिएट चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब भर के सरकारी महकमा जात के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। इसमें सरकारी टीचर भी शामिल है, इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भी शामिल है। और लीव इनकैशमेंट जो है इस कानून में तब्दीली के खिलाफ ये धरना जो है दिया गया। इसके साथ ही साथ स्कूलों के निजकारी का जो फैसला है इसके खिलाफ भी जो है ये धरना दिया गया और ये मुतालबा रखा गया है इन मुलाजमीन की जानिब से कि जब तक ये फैसले जो है वापस नहीं लिए जाते तब तक इनका धरना जो है जारी रहेगा। अब इस धरने में जो एक अहम फैसला किया गया वो ये है कि कल से पंजाब भर के जो सरकारी इदारे हैं ये बंद करना शुरू कर दिए जाएंगे। मेरे साथ इस हवाले से मुख्तार गुजर मौजूद है जो कि एपका लाहौर के सदर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, कौन कौन से इदारे बंद किए जाएंगे और ये मुतफिका आपका फैसला है या फिर ये अंदिया दिया गया? आज जैसा कि आपने देखा कि पूरे पंजाब के 36 ज़िला में आज तमाम ज़िली हेडक्वार्टर पर हुकूमत की बेहिसी के ख़िलाफ़ जो हम पर सरकारी मुलाजमीन पर शब खून पड़ा जा रहा है उसके ख़िलाफ़ पूरे पंजाब में आज लॉकअप था, जुज़वी तौर पर था। लेकिन अब फैसला कर लिया गया है अगर गवर्नमेंट ने अपनी हटदर्मी जारी रखी और लीव इनकैशमेंट का जो गैर कानूनी तौर पर हमारा नोटिफिकेशन कैंसिल किया है इन्होंने, जो 70 साल से मुलाजमीन को मिल रहा था उसके ख़िलाफ़। और दूसरा ये है कि बाकी चीज़ें जो है हमारी पेंशन, जो फैमिली पेंशन है और जो हमारी सालाना इंक्रीमेंट है उसको ख़त्म किया जा रहा है और जो मुलाजम हादसे की सूरत में जो फाइनेंशियल एड मिलती थी उसको बंद किया जा रहा है। इसकी हुकूमत पंजाब की जानिब से कुछ इस्लाहात की गई हैं। उन इस्लाहात में जो है पेंशन का कानून जो है वो तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही साथ लीव इनकैशमेंट के साथ साथ सरकारी स्कूलों की निजकारी जो है वो भी शामिल है। ये मुलाजमीन इन्हीं कवानीन में तब्दीली के खिलाफ जो है यहाँ पर सराबा एहतजाज है, धरना यहाँ पर दिया गया है। और अब इसके साथ ही साथ इनकी जानिब से ये इंदिया दे दिया गया कि अगर जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तनख्वाह नहीं तो इलाज भी नहीं, यंग डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर्स ने शेख ज़ैद अस्पताल के ओपीडी को ताले लगा दिए। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 17वें रोज भी जारी रहा। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के बाद शेख ज़ैद अस्पताल में इलाज मुआवजा बंद है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मसीहाओं का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। पिछले 2 साल से ये माली बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पहले हालात तो ठीक नहीं थे लेकिन पिछले 2 साल से तो बिल्कुल 1 महीने तनख्वाह मिलती है। बजट ले आना इंतजामिया काम है, पूरा मुल्क चल रहा है। वफाक में वफाक के तमाम इदारे चल रहे हैं, वहाँ पे कहीं ये सूरत हाल नहीं है। इवन वहाँ के अस्पतालों में ये सूरत हाल नहीं है। एक हमारी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की, वो फील्ड है और वो भी साहब मसरूफ छुट्टी पे थे, अभी चंद दिन हुए हैं। हम चले जाते हैं तो वो तशरीफ ले आते हैं। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज बन गए। MCL के मुलाजमीन ने पेंशन ग्रेजुएटी में कमी के खिलाफ हड़ताल की। मुजाहिरीन का कहना था लीव इनकैशमेंट में 65% से 35% तक कमी हो गई है। पेंशन ग्रेजुएटी में कमी मंजूर नहीं, इन फैसलों को वापस लिया जाए। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर देंगे। डिस्पैरिटी अलाउंस के हसूल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने भी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने जामिया पंजाब में काम छोड़कर हड़ताल कर दी। यूनिवर्सिटी के तमाम इंतजामी और दफ्तरी अमूर मुतासिर रहे। डिग्रियों समेत दीगर मसाइल के हल के लिए यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नतायज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,68,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। 97,100 बच्चों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, जबकि 71,000 फेल हो गए। कामयाबी का तनासब 57% से ज़ायद रहा। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पहले सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,68,000 से जायद बच्चों ने शिरकत की। 97,100 ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में 71,000 बच्चे नाकाम हो गए। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 57% से जायद रहा। लाहौर बोर्ड ने नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। किप्स कॉलेज की तालबा रिदा फातिमा ने सबसे ज्यादा 540 नंबर हासिल किए। किप्स गर्ल्स कॉलेज जौहर टाउन की तालबा अदन शफीक 537 नंबर हासिल करके
दूसरे नंबर पर रहीं। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस की तालिबा रिमशा जावेद 534 नंबर के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तालिबा रिदा फातिमा का कहना है मुस्तकबिल में मेडिसिन के शोबे में जाना चाहती हैं। हुकूमत की जानिब से पोजीशन खत्म करने का फैसला खुशाइंद है। अल्लाह ने तवक्को से ज़्यादा नवाजा है, उसका बहुत बहुत करम है हमारे ऊपर। एक अच्छा डिसीजन है कि पोजीशन अनाउंस ना ही हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है आपके मार्क्स हैं या नहीं हैं, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को जज कर सकते हैं। लाहौर बोर्ड की जानिब से इंटर पार्ट 1 के पेपरों की रीचेकिंग के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तलबा 25 अक्टूबर तक पेपरों की रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा करा सकेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पहले सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया। अदन शफीक ने 537 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर, बताइएगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने जो है वो इंटरमीडिएट के पहले साल का जो नताइज हैं उनका ऐलान कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदन शफीक के घर पर, जिन्होंने 537 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन अपने नाम की है। अदन से पूछना चाहूँगा, अदन बताइएगा, नॉर्मली ये जो है वो तासुर पाया जाता है कि बहुत घंटों की मेहनत करना पड़ती है कामयाबी हासिल करने के लिए, और साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा आपकी कामयाबी में कौन लोग आपको जो शामिल थे, आप उनका क्रेडिट, अपनी कामयाबी का क्रेडिट है वो किन लोगों को देना चाहेंगे? जी, आई थिंक ये बहुत बड़ा नॉर्म है कि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए या आपने पोजीशन हासिल करने के आपको बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ना पड़ता है, और यही चीज़ कॉलेज और स्कूल में बहुत ज़्यादा रिपीट भी की जाती है। लेकिन आई थिंक आपने अगर एक टॉपिक को पकड़ लिया और आपका पूरा फोकस है उसके ऊपर, और आपको यानी आप पूरा उसके ऊपर ध्यान रख के पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और नहीं जा रहा, आपका जितने घंटे आप पढ़ते हैं आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो चंद घंटे की मेहनत से आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल हुई है कि मैं ऐसे इदारे में पढ़ सकूं जहां मुझे आगे बहुत आगे जाने का मुझे मिला है। तो इसमें मैं अपनी सिस्टर को भी क्रेडिट देना चाहूँगी, उसने भी बहुत मेहनत की है, बहुत इमोशनल सपोर्ट। और साथ टीचर्स का तो वो तो है ही कि टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं किप्स के, और यानी उनका बहुत बड़ा एक रोल था मेरी इस कामयाबी में, क्लास टीचर्स और सारा कुछ। और जी, अदन की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपकी बच्ची ने माशाल्लाह से दूसरी पोजीशन हासिल की है, आपके तासुरात क्या हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस बनी है, और ये शुरू से ही मेहनती है। यानी ये नहीं कि अभी इसने मैंने शुरू की है, छोटे होते से इसकी ये है कि ये ख़ुद ही ये अपनी करती है, मुझे ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करना पड़ती। मैं शुरू से मैंने इन सारे बच्चों को ऐसे लगाया कि 5 तक मैं इनको टाइम देती रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर इनकी ऐसी रूटीन बन गई कि ये फिर ख़ुद ही अपनी टेंशन लेते थे कि हमने ये काम करना है, अपना पढ़ना है। जी बिल्कुल, अदन की वालिदा का ये कहना है कि बच्चों में आदत खुद से मौजूद होनी चाहिए पढ़ने के लिए। और अदन शफीक जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है, उनका कहना है कि अगर आप फोकस रहकर किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक पर पढ़ते हैं तो आपको घंटों की मेहनत जो दरकार नहीं होती, आप चंद मिनट्स या चंद जो है लम्हों की मेहनत के बावजूद ही अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है उमैर अफजल, आपका बहुत शुक्रिया।